क्योंकि शेयर एवं प्रतिभूति बाजार का रेगुलेटर यानी सेबी ये चाहता है कि मार्केट में रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और यही वजह है दोस्तों कि सेबी अब स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के नियमों में ढील देने के बारे में विचार कर रहा है। जी हाँ, सभी कॉलेज कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब ग्रेजुएट्स भी बन सकेंगे स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट। बार बार आपको पेपर देने की भी जरूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा कई सारे जो ऑनलाइन यूट्यूब पर भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीजें बताते हैं। कुछ लोग डिस्क्लेमर डालते हैं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, राइट, लेकिन कुछ लोगों के प्रोफाइल में ये टैग लिखा होता है कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना दोस्तों, इसी गैप को कम करने के लिए अब सेबी ने एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अब हमारे देश में अब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, छात्र छात्रा, युवा, लड़का लड़की भी स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बन सकेगा, यानी ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बन पाएगा। और सेबी ने हाल ही में इसी महीने इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त को एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया। अभी तक स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिप्लोमा की जरूरत पड़ती थी। एज ए मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद भी आपको मास्टरी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब सेबी द्वारा जारी इस पेपर में कहा गया है कि देश में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। अभी फिलहाल दोस्तों हमारे देश में 961 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और सेबी का यह मानना है कि इनकी संख्या कम होने की वजह से लोग फर्जी सलाहकारों के झांसे में आ जाते हैं। अब समझ रहे हो आप इस टर्म का मतलब कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मतलब लोगों को अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए जो एडवाइजर यानी सलाहकार होते हैं, ये सलाह देते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ या फला स्टॉक में लगाओ। ऐसे ये सेबी द्वारा ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये मतलब लोगों को सजेशन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि आप इस स्टॉक में लगाओ, एसबीआई में लगा दो या एचडीएफसी में लगा दो, ऐसा अडानी में लगा दो, फलाना ढिमका, जो भी हो गया, पूरा मार्केट का एडवाइस करने को इनको राइट्स होता है क्योंकि ये सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया आंकड़ा 961 है। अब इस वजह से क्या होता है आपको पता होगा, आजकल कई सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोगों को फर्जी सलाह देते हैं कि आप इसमें लगाओ और उल्टा उनको घाटा हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए सेबी की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। मतलब हमारे देश में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की संख्या को बढ़ाने के लिए अब ये नए नियमों में बदलाव करने की प्लानिंग की है और सेबी अब उन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने का लाइसेंस दे सकता है जो केवल ग्रेजुएट हैं। अभी तक इसके लिए मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरत थी। इसके अलावा भी 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। तो सेबी इस शर्त को भी हटाने की तैयारी में है। अब इस पर दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि अगर रेगुलेटर इन प्रस्तावों को लागू कर देते हैं तो इससे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के प्रोफेशन में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। समझ रहे हो, मतलब एक नया जॉब सेक्टर भी ओपन होगा जिसमें युवा अपना करियर बना पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी शर्त ये होगी कि हर साल रिन्यू नहीं करना होगा लाइसेंस। मतलब अभी रिसर्च एनालिस्ट के पास फाइनेंशियल प्लानिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और अभी मौजूदा नियम के मुताबिक इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए हर साल एक एग्जाम देना होता है और ऐसा माना जा रहा है कि अब सेबी बार बार एग्जाम की अनिवार्यता को भी खत्म कर सकता है और ये जो हर साल रिन्यू कराने का ऑप्शन है ये भी खत्म कर सकता है। तो रिसर्च एनालिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से आप ये सर्टिफिकेट ले पाएंगे, मतलब डिप्लोमा कोर्स कर पाएंगे। अब इसमें सेबी फीस वसूलने के नियम में भी बदलाव करने जा रहा है। कस्टमर से फीस वसूलने वाले नियम भी बदल सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि इन नियमों को और आसान किया जाएगा। फिलहाल एक रिसर्च एनालिस्ट किसी एक परिवार से फीस के तौर पर सालाना 1.25 लाख रुपए ले सकता है। फिर मतलब वो उस फैमिली को इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे सकता है, लेकिन वह इसे फिक्स्ड फीस या फिर कुल एसेट की एक निश्चित वैल्यू के रूप में हासिल कर सकता है। तो इन नियमों को भी आसान कर सकती है सेबी, है ना। तो सेबी के ये सब कुछ प्लान है और ये जो अभी हमारे देश में ऑफिशियली रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जहां से आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं। उम्मीद है नए अगले एजुकेशन सेशन से ही यानी 2025 से ही सेबी इस नियमों को, शर्तों को लागू करें। अभी फिलहाल ये टेंटेटिव प्लानिंग चल रही है जिसका अपडेट मैंने आपको बता दिया और सेबी द्वारा जैसे ही ऑफिशियल प्रेस नोट इसको लेकर जारी किया जाएगा तो मैं आपको अलग से एक न्यूज अपडेट डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा, ठीक है। तो आप कभी कोई काम की खबर, फ्यूचर के अपडेट मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।